हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पर फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और बेटा आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नेक्स्ट सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि हम बात कर रहे होंगे मैथमेटिकल टूल्स की। और मैथमेटिकल टूल्स के आज एक बहुत जानदार शानदार से टॉपिक हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की। आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा बेटा, आज का हमारा सेशन होने वाला है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का क्या वजूद है, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ, इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज के पूरे लेक्चर में हम क्या सीखने वाले होंगे? आज के पूरे लेक्चर में हम सीखने वाले हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड वी कैन से अबाउट द ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेटा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट सीखने के लिए हमें सबसे पहले बेटा जानकारी होनी चाहिए किसकी, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए? हमें जानकारी होनी चाहिए बेटा स्लोप ऑफ अ लाइन। किसकी बात जानकारी होनी चाहिए? स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप का बेसिक सा मतलब क्या है? अगर मैं आपको फेयर आइडिया दूं स्लोप का, आप लोग सब लोग देखते होंगे, आप लोगों के घरों में भी होता है, जो रैंप बनी होती है, आप देखते हैं घरों में रैंप ऐसे करके बनी होती है, या जब चढ़ने वाली स्टेज में होंगे तो रैंप ऐसे करके बनी होगी। क्या ऐसा ही हो रहा होगा? या तो ऐसे दिखाई दे रही होगी, या ऊपर से नीचे उतरने की तरफ देख रहे हो तो ऐसे, और इधर देखोगे तो ऐसे। तो स्लोप का अगर बेसिक से आइडिया की मैं बात करूं तो स्लोप का बेटा बेसिक सा मतलब होता है किससे? इंक्लिनेशन से। किससे? इंक्लिनेशन। हम कहते हैं भैया घर की रैंप बहुत लंबी चौड़ी सी बना रखी है, बहुत ऊंची है, जिसपे बाइक चढ़ाने में भी डर लग रहा है, तो उसका इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है, मतलब उसका स्लोप बहुत ज्यादा है। और एक फेयर है, छोटे एंगल पे बनी हुई है, उस पे बाइक वगैरह सब बड़ी आराम से चढ़ जाती हैं, तो हम कहते हैं उसका स्लोप बेटा क्या है? बहुत कम है। तो स्लोप का एक फेयर आइडिया हमें किससे मिलता है? स्लोप का बेटा अपन लोगों को फेयर आइडिया मिलता है इंक्लिनेशन से। किससे? इंक्लिनेशन। अब बच्चों अगर इंक्लिनेशन आएगा, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये कुछ इंक्लिनेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? यहां पर बिल्कुल भी इंक्लिनेशन नहीं है। ऐसे धीरे 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 बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं तो इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, ऐसे लेके जा रहे हैं तो धीरे धीरे इंक्लिनेशन घट रहा है। तो एक रेफरेंस लाइन होगी, उस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे होंगे कितने एंगल पर ये है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इंक्लिनेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें एक रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने बेटा क्या किया, ये अपन लोग की एक्स एक्सिस है, ये अपन लोग की क्या है? वाई एक्सिस। मैंने बेटा एक लाइन बना दी। मान लीजिए ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, पहले से बना के लाए ताकि चीजें थोड़ी सी जल्दी और आसानी से समझाई जा सके। देखो एक ये लाइन बना दी। अगर इस लाइन को अगर मैं बेटा आगे फॉरवर्ड करूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, अगर इसी लाइन को मैं बेटा आगे फॉरवर्ड करता तो आगे फॉरवर्ड करने के बाद आपको क्या दिखाई देता कि ये लाइन आगे फॉरवर्ड होने के बाद कुछ इस तरह से जा रही होगी। अब देखो अगर इस पूरी लाइन को देखोगे तो इस वाली एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये कुछ एंगल बना रही होगी कि नहीं बना रही होगी? अरे हाँ या ना बोलो यार। ये वाली जो लाइन थी इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता तो इस वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये कुछ एंगल बना रही होगी। अरे हाँ ना बोलो यार, बना रही होगी ना। तो हमें इस एंगल को लेना है। आप सोच रहे होगे कि भैया एंगल जो है वो तो ये भी हो सकता है कि यहां से भी एंगल बन रहा होगा, अगर इसको और पीछे कर देते तो एंगल ऐसे भी बन सकता था, एंगल ऐसे भी बन सकता था। तो याद रखने वाली बात है कि हमें बेटा जब डेफिनेशन दी गई थी, किसकी? स्लोप की डेफिनेशन दी गई थी। तो स्लोप की डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से, वो क्या बोलता है? स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ एन एंगल। कैसे डिफाइन किया जाता है? स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज द टेंजेंट। यहां टेंजेंट का मतलब सर्कल पे टेंजेंट नहीं है बेटा, इस टेंजेंट का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला टेंजेंट। कौन सा वाला? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब किससे है? टेन से है। ध्यान से सुनिएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। बोलो चमका नहीं चमका? मैंने क्या बोला? स्लोप ऑफ द लाइन विल बी डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। आपको एक स्टैंडर्ड बनाना था, तो स्टैंडर्ड शुरुआत में क्या बन गया कि हमें कौन सा वाला एंगल लेना है? हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला हुआ एंगल लेना है। अगर हम उसका टेंजेंट निकाल देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट विल बी कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द लाइन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक से टर्म पे समझिएगा। इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा ये लाइन है, ये लाइन ऐसे करके पीछे जगह आ रही है टू चोक। जब ये यहां पर आ रही है तो जिस पॉइंट पर इसने काटा, इसके पूरी राइट साइड ये क्या कहलाई जाएगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब तक क्या पढ़ते हुए आ रहे थे बेटा? हम क्या कहते थे? यहां से ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि अपना रेफरेंस ओरिजिन होता था, तो इसके रिस्पेक्ट में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब बेटा इस लाइन ने कहां काटा? इस लाइन ने काटा यहां, तो इसके पूरा राइट पॉजिटिव और इसके पूरा लेफ्ट क्या बनेगा? नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना बोलो। जहां पे लाइन ने काटा उसके राइट से पूरा पॉजिटिव और उसके लेफ्ट से पूरा नेगेटिव। इसने बेटा यहां पे काटा तो इसका ये पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बना है हमें इसे कंसीडरेशन में लेना है। तो फॉर्मूला क्या कहेगा, डेफिनेशन क्या कहेगी, तो बाय डेफिनेशन मैं क्या कह रहा हूं कि स्लोप को बाय डेफिनेशन हम क्या कह रहे होंगे कि स्लोप कैसे बताया जाता है, स्लोप बताया जाता है किसका, टेंजेंट ऑफ एंगल। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल कितना है, थीटा, तो स्लोप किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। अच्छा बच्चों स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, तो बच्चों एम किसके बराबर आ गया, एम बराबर आ गया किसके, टेन थीटा के। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, तो स्लोप का एक बेसिक सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर हुई। अब अगर इसी डायग्राम में आप देखें, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर लगाएं, तो देखिएगा बेटा, मैं ये कहूं ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, x1 कॉमा y1, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, x2 कॉमा y2। तो ये डिस्टेंस कितनी है, x1, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है, y1, ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है बेटा, x2, ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है बेटा, y2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सही है, ये x2 ये कितनी है, y2। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, इस वाली डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो ये पूरी x2 ये पूरी x1, तो ये कितनी होगी, x2 माइनस x1, यस और नो। इसी तरह से अगर मैं इसको आगे ऐसे फॉरवर्ड कर दूं और इस दूरी की बात करूं, ये पूरी y2 है और ये y1 है, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, दिस विल बिकम y2 माइनस y1। ये बेटा x2 माइनस x1 है, ये कितना है, y2 माइनस y1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर ये देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या ये भी एंगल थीटा होता, क्या ये भी एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अच्छा अगर ये थीटा, मैं बात करूं इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे रहा हूं ए, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं बी, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं क्या, एम, तो मैं कह रहा हूं बेटा इन ट्राइंगल ए बी एम हम क्या कहेंगे, टेन थीटा किसके बराबर आ रहा होगा बच्चों, टेन थीटा बराबर आ रहा होगा बी एम अपॉन में ए एम, किसके बराबर होगा, बी एम अपॉन में ए एम। बेटा बी एम की जगह क्या लिख सकता हूं, बी एम की जगह लिख सकता हूं y2 माइनस y1, ए एम की जगह क्या लिख सकता हूं, x2 माइनस x1, और ये किसके बराबर आ गया, टेन थीटा। अच्छा देखो क्या पढ़ाया था, m बराबर होता है किसके, टेन थीटा के। तो बच्चों स्लोप का अपने पास फॉर्मूला आ गया है, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप कहेंगे साहब टॉपिक तो क्या था, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, और बताने लग गए हैं आप स्लोप के बारे में। बेटा डिफरेंशिएशन का सही इवोल्यूशन हुआ ही स्लोप से है, तो अभी आप देखेंगे धीरे धीरे किस तरह से हम स्लोप को किसमें इन्वॉल्व कर रहे होंगे, डिफरेंशिएशन में। टॉपिक के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको डिफरेंशिएशन का सही वजूद समझ में आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो बेटा m किसके बराबर हो गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर कभी भी स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकालने के केवल दो फॉर्मूले बन रहे हैं अभी अपने पास। एक क्या है, एंगल वाला फॉर्मूला, क्या है, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, जिसमें याद रखना थीटा कौन सा एंगल है, थीटा वो एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। या तो आप थीटा के टर्म में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, या बेटा दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे जैसे यहां दिए हुए थे x1 y1 और x2 y2, तो उसका स्लोप कैसे निकल रहा होगा, स्लोप बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको जरा सी भी डाउट हो तो बता दीजिएगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, मैं क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यहां तक समझ में आ गई बात। अब मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग में ही बताया था स्लोप दो तरह से होगा, या तो बेटा ऐसे चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा या आपको डाउनहिल दिखा, या तो आप जैसे माउंटेन पे जाते हैं या तो ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे या नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। तो अभी के लिए आपको केवल इतना याद रखना है बेटा, स्लोप आपको दो तरह से दिखाई दे रहा होगा। एक कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप, कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव स्लोप, और एक कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव स्लोप। अभी हम केवल दो चीजों पे बात कर रहे हैं, दो चीजों पे बात कर रहे हैं। एक बात होने वाली है पॉजिटिव स्लोप की और एक बात होने वाली है नेगेटिव स्लोप की। मतलब की बात क्या है, अगर बेटा लाइन आपको ऐसे दिखाई दे, अगर आपको ऐसे चढ़ते हुए दिखाई दे तो वो पॉजिटिव स्लोप, और अगर उतरते हुए दिखाई दे, ऐसे नीचे जाते हुए दिखाई दे रही हो, जैसे ऊपर जाती हुई दिखाई देगी तो पॉजिटिव स्लोप, ऐसे जाती हुई नजर आएगी इसका मतलब नेगेटिव स्लोप। केवल इतनी बात याद रखना, अगर ऊपर की तरफ दिखेगा पॉजिटिव स्लोप, नीचे की तरफ दिखेगा नेगेटिव स्लोप। क्या मेरी बात समझ में आ गई। कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात देख लेना, अगर हो तो बता दीजिएगा। इतनी बातों को याद रखना, अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे की तरफ है तो क्या है, नेगेटिव स्लोप। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को और थोड़ा सा इवॉल्व करते हैं। आपके सामने बेटा मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, आप देखिएगा जरा। अगर आपसे कहा जाए
कि कैलकुलेट द स्लोप ऑफ लाइन इन ईच केस। तो देखो ये कितना एंगल बना रही है 150। मैंने क्या बताया था, स्लोप बताने के लिए कौन से एंगल की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, हमें वो एंगल की। इसने यहां पर कट किया, इसके राइट साइड से यही तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी बेटा? इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। तो अगर आप स्लोप निकाल रहे होंगे तो स्लोप m बराबर क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। दैट विल बी योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे इधर आ जाओ बेटा, ये एंगल किससे दे रखे हैं, ये दे रखा है y एक्सिस से, ये दे रखा है x एक्सिस से। हिंट मैंने दे दिया है, आप समझ चुके होंगे। आपको केवल एक बात याद रखनी थी, क्या आपको बात ये याद रखनी थी कि हमें एंगल लेना होता है x एक्सिस से। तो यहां काट रहा था, इसके राइट वाला पूरा पॉजिटिव x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। तो b वाले के लिए निकालोगे तो ये क्या आएगा 30 डिग्री, a वाले के लिए निकालोगे ये कितना आएगा 60 डिग्री। अगर मैं स्लोप ऑफ a की बात करूं तो स्लोप ऑफ a किसके बराबर होगा tan 60 के। क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्लोप ऑफ b की बात करूं तो स्लोप ऑफ b किसके बराबर होगा tan 30 के। tan 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है √3, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अगर बेटा स्लोप के रेशियो निकलवाए, स्लोप ऑफ a अपॉन स्लोप ऑफ b इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा √3 अपॉन में 1/√3। सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 3:1। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा ये सारे सवाल बना रहा हूंगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी कि मैंने स्लोप एक बार निकाला एंगल से, इधर भी एंगल से निकाला और इधर भी मैंने किससे एंगल निकाला, बस एंगल अलग दिए हुए थे। क्वेश्चन करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें एंगल कौन सा वाला लेना है, जहां लाइन काट रही है उसके राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ऐसे करके जो चल रहे हैं ना, ये ऐसे टुचोक, ऐसे करके जो टुचोक, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर हम ऐसे चल रहे होते तो हम क्लॉकवाइज चलते, ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलेंगे क्या क्लॉकवाइज। अच्छा, और एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, समझिएगा ध्यान से बात। जैसे यहां लिखा हुआ है कैलकुलेट स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अगर ए बी का स्लोप निकालना है तो देखो यहां एंगल तो दिया नहीं है, लेकिन ये 1 है ये 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,4। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा, ये क्या आएगा 5,8। और बेटा आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, या तो tan थीटा और या क्या था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस 4, x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 1। सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 4/4, ये कैंसिल होगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब tan थीटा बराबर 1 इज इक्वल्स टू m। तो हमें तो स्लोप पूछ रहा था ना, तो बेटा स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपसे पूछता है ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी, तो आप जानते हैं tan थीटा 1 कब होता है, जब ये किसके बराबर हो tan 45 डिग्री के। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो ये भी आपसे पूछ सकता था कि भाई लाइन कितना एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस से, तो आप कह रहे होंगे लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी किससे, एक्स एक्सिस से। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप इसे कर रहे होंगे। देखिए कुछ नहीं है, बस हमें कैलकुलेट स्लोप ऑफ ईच रीजन इन शोन फिगर, मतलब ओ से ए तक। तो बेटा हिंट दे दे रहे हैं बस, इस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, इसके कोऑर्डिनेट, अच्छा यहां मार्क नहीं कर रखा है, बहुत बढ़िया, यहां पर इसे मार्क कर देते हैं। मान लीजिए 10 है वैल्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस विल बी 2,10, ये क्या होगा दिस विल बी 6,10, और ये क्या होगा दिस इज गोइंग टू बी 8,10। ये सारे पॉइंट दिए हैं, तो इस रीजन का स्लोप निकालेंगे, इस रीजन का स्लोप निकालेंगे, इस रीजन का स्लोप निकालेंगे। एक और आइडिया समझिएगा, यहां देखिए OA में ऐसे दिखाई दे रहा है तो इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव। यहां B to C में देखिए BC में ये ऐसे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप आएगा नेगेटिव। और एक और हिंट दे रहा हूं, देखो ये पैरेलल जब भी लाइन आ जाएगी तो y2 माइनस y1 कर रहे होंगे तो इसका स्लोप हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। और रिमार्क बना के एक बात लिख रहे होंगे, अगर कोई लाइन इस वाली एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, अगर कोई लाइन इस एक्सिस के पैरेलल हो जाती है उसका स्लोप कितना होगा भाई, उसका स्लोप होगा 0। अगर ऐसे होगी तो पॉजिटिव, ऐसे होगी तो नेगेटिव, और ऐसे दिखाई दे रही होगी इसका मतलब उसका स्लोप होगा 0। तो यहां जो मेंशन किया था देखिएगा, मैंने कहा एक लाइन पॉजिटिव एक लाइन का स्लोप नेगेटिव, और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल दिखाई दे तो समझ लेना इसका स्लोप कैसा होगा, इसका स्लोप होगा 0। ये पॉजिटिव स्लोप है, ये कैसा है पॉजिटिव स्लोप, ये कैसा है दिस इज द नेगेटिव स्लोप, और ये कैसा है 0 स्लोप। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब आप लोग सोच रहे होंगे बेटा, सॉरी, आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि साहब हमने पढ़ना था डिफरेंशिएशन और ये स्लोप 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 के गुणगान से गाए जा रहे हैं।
बेटा स्लोप का एक्चुअल में मीनिंग डिफरेंशिएशन को कैसे रिलेट करता है, सोचिएगा जरा ध्यान से। मैंने यहां क्या लिखा है, m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या इस y2 माइनस y1 को मैं, जो ये मैंने y2 माइनस y1 लिखा है बेटा, इस y2 माइनस y1 को क्या मैं डेल्टा y लिख सकता हूं? देखो ये पूरा क्या है y2, ये कितना है y1, तो ये इनका डिफरेंस ही तो आया। ये पूरा y2, ये कितना है y1, तो ये डिफरेंस आया। डिफरेंस किसके बराबर है, y2 माइनस y1, तो इसको मैंने बोल दिया चेंज इन y। ये पूरा कितना था x, ये कितना था x1, तो ये डिफरेंस ही तो आया। इस डिफरेंस को देखो, ये पूरा कितना है x2, ये कितना है x1, तो ये डिफरेंस कितना आया x2 माइनस x1। ये पूरा कितना है y2, ये पूरा कितना है y1, तो ये डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस आएगा y2 माइनस y1। तो x2 माइनस x1 क्या बन गया, डेल्टा x बन गया। क्या बन गया, डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब क्या है, चेंज इन y। डेल्टा y को क्या अपन लोग बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन y, दिस इज चेंज इन y। और डेल्टा x को क्या बोल रहे हैं, चेंज इन x। याद रखिएगा मेरी बात को, डेल्टा y को अपन लोगों ने क्या बोला, चेंज इन y, और डेल्टा x को क्या बोला अपन लोगों ने, चेंज इन x। इधर सुनिएगा ध्यान से, अब कंसेप्ट और वजूद समझ में आ जाएगा आपको। आपने बेटा एक चीज देखी, सॉरी देखिएगा एक सेकेंड, अगर मैं यहां से एक स्लाइड मुझे बढ़ानी पड़ेगी, एक सेकेंड रुकिएगा बेटा। देखिए यहां पे समझते हैं, अगर मैं इस वाली स्लाइड को देखूं तो अगर मैं सही मायनों में डिफरेंशिएशन की बात करूं, किसकी बात करूं, डिफरेंशिएशन, तो बेटा डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन जो शब्द है वो बना है किससे, डिफरेंस से। किससे बना है, डिफरेंस से। और डिफरेंस किसको इंडिकेट करता है, डिफरेंस इंडिकेट करता है चेंज को। किसको इंडिकेट करता है, चेंज को। अभी क्या पढ़ रहे थे बेटा, मैंने आपको बताया था स्लोप किसके बराबर आ रहा था, ध्यान से देखो, स्लोप का मतलब था डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। ये किसको बता रहा था, चेंज इन वाई को। किसको बता रहा था, दिस वाज चेंज इन वाई एंड दिस वाज व्हाट, दिस वाज चेंज इन एक्स। ये बच्चों चेंज इन वाई है, ये बच्चों क्या है, चेंज इन एक्स है। तो डिफरेंशिएशन बताता है डिफरेंस को और डिफरेंस बता रहा है चेंज को। एक्चुअल में जो डिफरेंशिएशन बताता है वो बताता है चेंज इन वन वेरिएबल, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अब देखो ध्यान से, देखो यहां क्या आ रहा है, y में चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में आ रहा है। मैंने क्या बताया, स्लोप का मतलब, यहां देखो फिर से पहले वाले स्लाइड पे पहुंच रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहां हम क्या कर रहे थे, y में कितना चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y में कितना चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये क्या बता रहा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बता रहा होगा, दिस विल बी इंडिकेटिंग डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को जो मैं बता रहा हूं, ये किसको इंडिकेट कर रहा होगा बेटा, ये बता रहा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो स्लोप इंडिकेट करता है किसको, स्लोप इंडिकेट करता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो डिफरेंशिएशन का एक बेसिक आइडिया अब आपको क्लियर हो गया होगा। डिफरेंशिएशन क्या बताना चाहता है बेटा, डिफरेंशिएशन बताना चाहता है किसी एक वेरिएबल में चेंज दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और अभी मैं बेटा किसकी बात कर रहा हूं, केवल डेल्टा की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, डेल्टा की। अगले लेक्चर में बच्चों अपन लोग क्या होगा, ग्राफिकल मीनिंग से सीख रहे होंगे। डेल्टा का मतलब होता है एवरेज चेंज, और नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज से हमें इंस्टेंटेनियस चेंज पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक बेसिक आइडिया, एक रफ आइडिया आपको मिला होगा डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन क्या बताता है, एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालने लग जाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दैट अदर वेरिएबल। और उसको सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से किससे इंडिकेट किया जा सकता है, स्लोप से। लाइन में देखिएगा, लाइन ऐसे करके जा रही है ना, तो बेटा इधर x में बढ़े तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ y में बढ़ गए, और आगे बढ़े x में बढ़े उसके रिस्पेक्ट में कुछ और y में बढ़ गए। तो y में कितना चेंज आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये किसको बता रहा होगा, ये बता रहा होगा बेटा
स्लोप को। किसको बता रहा होगा? स्लोप। और स्लोप ही हमें आइडिया दे रहा होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अपन लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि ग्राफिकल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का, और एवरेज से हम इंस्टेंटेनियस चेंज की तरफ कैसे जा रहे होंगे। तब तक के लिए बेटा आप लोग इस सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज कर करके ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ये देख लेना है, सारे नोट्स बना लीजिएगा बहुत सिस्टमैटिक वे में। आपको स्लोप का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आज की बेटा हम सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर आप लोगों से बेटा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड थैंक यू सो मच।